हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधनंद गिरी महाराज ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद द्वारा महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणियां न केवल आपत्तिजनक हैं, बल्कि सनातन संस्कृति पर सीधा हमला। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस प्रकार की अपमानजनक भाषा बोलने का अधिकार नहीं। ऐसे व्यक्तित्व समाज को बांटने वाले होते हैं और सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। स्वामी प्रबोधनंद ने मांग की है कि दोनों संत समाज में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और भविष्य में ऐसी पुण्यवती न हो, इसका संकल्प। अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी ने जो महिलाओं को टारगेट किया है, ये वास्तव में सनातन पूरी संस्कृति पे हमला है और उनको हमला करने का किसी ने अधिकार नहीं दिया। और वो सारी महिलाओं को व्यभिचारी कहवे, तो ये बहुत गंदा उन्होंने कहा है और उनको समाज से क्षमा मांगनी चाहिए और हरिद्वार पे जाके इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज को ये पीला वस्त्र पहनना छोड़ देना चाहिए अगर उनमें जरा सी नैतिकता है, क्योंकि प्रेमानंद जी महात्माओं के कपड़े पहन करके काल नेमी का काम कर रहे हैं। वह काल नेमी है इस कलयुग का, क्योंकि सनातन के कपड़े पहनकर सनातन पर ही हमला करता है जो आदमी, उससे बड़ा कोई काल नेमी नहीं हो सकता। और मैं तो ये भी कहूंगा, वो वास्तव में काल नेमी तब भी ठीक था, उसका एक उद्देश्य था रावण को खुश करने का, लेकिन इसे तो उससे भी आगे लग गया। पता नहीं इसको सनातन संस्कृति में हमला करके किस किस को खुश करना है, क्योंकि स्वयं तो आपको उनका हालचाल देखते होंगे तो स्वयं तो सूट बूट से रहते हैं, 25-25 हजार के जूते पहन करके सुबह 2 बजे कैमरों के भी शूटिंग कराते हैं। और ये महात्माओं का लक्षण है, महात्माओं का लक्षण है। अगर किसी से कोई गलती हो तो उसमें पर्दा डालता है। महात्माओं का ये लक्षण नहीं है कि सारे समाज को भ्रष्ट बतावे, सारे समाज को दूषित बतावे। उसमें संत का एक भी लक्षण नहीं है, प्राथमिक लक्षण भी नहीं है। वह वास्तव में सच्चे रूप में कालनेमी है, धोखेबाज है, समाज के साथ अत्याचार करने वाला है और जितनी उसको संज्ञाएं दी जाए उतनी कम है प्रेमानंद को। और रही बात अनिरुद्धाचार्य की, अनिरुद्धाचार्य जैसे प्रेमानंद ड्रामेबाज है, कालनेमी है, और अनिरुद्धाचार्य तो वास्तव में ताली बजा के डांस करने वाला है। ताली बजा के डांस करने के अलावा और कुछ नहीं है। धर्म का ठेकेदार बन करके धर्म का हरण करता है, वह व्यापार करता है, लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करता है और महिलाओं को भ्रमित करके उनसे संपत्ति लेकर के और उन्हीं महिलाओं को अपमानित करता है। तो वास्तव में उसका भी ऐसा कुकृत्य है, समाज में क्षमा योग्य नहीं है। भारत की एक एक सनातनी महिला को पकड़ के उसे और उसको सबक सिखाना चाहिए और उसको कथा बंद करानी चाहिए ताकि वह सनातन पर दोबारा हमला ना करे।